नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे टेक्निकल कैप्सूल चैनल में। आज हम आपको लाए हैं आपके बीच में फीडर थ्योरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है अपलोड किए थे वीडियो द्वारा। तो काफ़ी कमेंट्स आए थे कि सर फीडर से भी कुछ थ्योरी का क्वेश्चन डालिए। तो चलिए आज आपके बीच में हम फीडर थ्योरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करने से पहले जब भी हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें जिससे कि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो आप तक तुरंत पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, निम्न में से माप की विधि नहीं है। जी हाँ दोस्तों, निम्न में से कौन सी माप की विधि नहीं है। नंबर 1 ऑप्शन में है प्रत्यक्ष माप, तुलनात्मक माप, रेडियस माप और अप्रत्यक्ष माप। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे हमने लिख रखा है, जो कि यह उत्तर इसका तुलनात्मक माप जो है ये इसमें से माप की विधि नहीं है। कौन सी? तुलनात्मक माप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला हेमेटाइट है। जी हाँ दोस्तों, इनमें से जो है सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कौन सा हेमेटाइट है। तो इसमें जो ऑप्शन आपका दिया रहा है मिश्रण, आयरन अयस्क, लोहा और लोहा मिश्रण। तो ऑप्शन इसका आप सही है जो ये है आयरन अयस्क। जी हाँ दोस्तों, आयरन अयस्क जो है हेमेटाइट सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला है। तो ऑप्शन यहाँ उत्तर हमने नीचे लिख रखा है आपको समझने के लिए। ये उत्तर है आयरन अयस्क जो कि सबसे ज़्यादा पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्यूटेन फ्लेम तथा प्रोपेन फ्लेम के अतिरिक्त अन्य कौन सी फ्लेम सोल्डर करने के लिए प्रयोग की जाती है। यहाँ दोस्तों ये वेल्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, हमने मिक्स करके डाला है हर क्वेश्चन को। तो ऑप्शन में दिया है मेथेन फ्लेम, एसिटिलीन फ्लेम, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम द्वारा ही सोल्डर करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो नीचे हमने यहाँ इसका लिख रखा है, तो चलिए दिखाते हैं आपको। ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम का प्रयोग किया जाता है। किसका? ऑक्सी एसिटिलीन। ये रहा आपका बॉक्स में, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको एक और चीज़ बताते हैं कि एसिटिलीन सिलेंडर का रंग जो होता है वो मैरून कलर का होता है और ऑक्सीजन का जो है वो ब्लैक कलर का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलेन बोल्ट का होल बनाने के लिए 40 ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन दिया स्पाइरेक, फ्लूट, ट्विस्ट और मल्टी डायमीटर। तो इसका राइट आंसर हमने दिया है मल्टी डायमीटर होता है। 40 डायमीटर जो प्रयोग किया जाता है मल्टी डायमीटर, तो इसका राइट आंसर है मल्टी डायमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हमने नीचे आंसर लिख रखा है मल्टी डायमीटर। ठीक, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन, धातुओं के स्प्रिंग निम्न में से किस यांत्रिक गुण के कारण बनाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, धातु की स्प्रिंग मतलब कि धातुओं में जो है स्प्रिंग का गुण कैसे लाया जाता है, किस विधि द्वारा लाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है चिमड़ता मतलब टफनेस, प्रत्यास्थता मतलब इलास्टिसिटी, प्लास्टिकता और संपीड्यता मतलब कंप्रेसिबिलिटी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर दूसरा सही है इसका, प्रत्यास्थता इलास्टिसिटी द्वारा जो कि यांत्रिक गुण लाया जाता है स्प्रिंग का। जो भी धातु के अंदर स्प्रिंग का गुण लाना है उसके लिए आपको इलास्टिसिटी विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये है राइट आंसर इसका। तो यहाँ हमने लिख भी रखा है प्रत्यास्थता, क्या है? प्रत्यास्थता इलास्टिसिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर को निम्न में से रंग से लेपित किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, भी हमने बताया इसके पहले कि ऑक्सीजन गैस का कलर क्या होता है और एसिटिलीन सिलेंडर का गैस के कलर क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों पहला ऑप्शन सही है, काला। ऑक्सीजन सिलेंडर का जो रंग होता है वो काला होता है। तो चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। यहाँ आंसर बना रखा है काला रंग होता है। नेक्स्ट, माइक्रोमीटर माइक्रोमीटर की अल्पतमाप कितने माइक्रोन होती है। हाँ जी दोस्तों, माइक्रोन में पूछा है, बहुत ही ध्यान से देखना है इसको। माइक्रोन पूछा है, मतलब मिलीमीटर में नहीं पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो पहले इसमें ऑप्शन देख लीजिए, 1 माइक्रोन, 10 माइक्रोन,
100 माइक्रोन में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 10 माइक्रोन। कौन सा? 10 माइक्रोन होता है माइक्रोमीटर का अल्पतमांक। अगर दोस्तों मिलीमीटर में पूछ रहा है तो 0.01 mm, 0.01 mm इसका होता है मिलीमीटर में। तो ये रहा क्वेश्चन। चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ नीचे दे रखा है 10 माइक्रोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्नेहकों को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है? मतलब स्नेहक मतलब होता है आपका कूलेंट, इंग्लिश में इसको कूलेंट कहते हैं। द्रवीय, अर्धठोसीय, ठोस, ये सभी। तो ये इसका जो राइट आंसर है ये सभी, चौथा आंसर सही है। ये सभी जो है स्नेहक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से रेडियल या जर्नल बियरिंग में लोडिंग कहाँ पर होती है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने हर चैप्टर से मिक्स करके क्वेश्चन को डाल रखा है ताकि आपको हर चैप्टर से कुछ न कुछ नॉलेज मिले। ऑप्शन में है बियरिंग की अक्ष के समानांतर होती है, बियरिंग की अक्ष के ऊर्ध्वाधर होती है, इनमें से लोडिंग बियरिंग अक्ष के समकोण पर होती है, उपरोक्त सभी। तो इसका जो ऑप्शन है इनमें लोडिंग बियरिंग अक्ष के समकोण पर समानांतर होती है। ये रहा आपका आंसर। इनमें लोडिंग बियरिंग अक्ष के समकोण पर होती है। इसका ऑप्शन आपका तीसरा सही है। कौन सा? तीसरा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। कम दूरी पर भार उठाने के लिए आप कौन सा होइस्ट प्रयोग करेंगे? ये दोस्तों कम दूरी पर अगर आपको भार उठाना है तो किस प्रकार के होइस्ट का प्रयोग आप करेंगे? तो ऑप्शन में है डिफरेंशियल चेन होइस्ट, स्क्रू गियर्ड चेन होइस्ट, वायर रोप होइस्ट और रैचेट ऑपरेटेड चेन होइस्ट। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका चौथा, रैचेट ऑपरेटेड चेन होइस्ट का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? कम दूरी पर भार को उठाने के लिए। तो ये इसका ये राइट आंसर है। यहाँ पे हमने इसका आंसर भी लिख रखा है, देख सकते हैं, रैचेट ऑपरेटेड चेन होइस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एकमी चूड़ी के फ्लैंकों के बीच का कोण निम्न में से होता है। जी दोस्तों, एकमी थ्रेड के जो फ्लैंक का मतलब होता है, आपको बता देते हैं, फ्लैंक। अब ये होगा आपका फ्लैंक और इस साइड का ये फ्लैंक। अब इनके बीच में जो कोण है, ये जो कोण बन रहा है ये वाला भाग का, ये कितना होता है यही पूछा है। तो आइए हम आपको राइट आंसर देते हैं। जो इसका इसके अंदर जो ये कोण बन रहा है ये कितना होता है? ऑप्शन में 29 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री और 60 डिग्री। तो राइट आंसर जो होगा आपका 29 डिग्री। कितना होगा? 29 डिग्री। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है, 29 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे लिख रखा है हमने, आप क्वेश्चन देख सकते हैं, 29 डिग्री। आगे की तरफ बढ़ते हैं। कठोरीकृत तापक्रम सामान्य तापक्रम से निम्न में से डिग्री सेल्सियस ज़्यादा होती है। जी हाँ दोस्तों, कठोरीकृत तापक्रम जो होती है वो सामान्य तापक्रम से कितना सेल्सियस ज़्यादा होती है? ऑप्शन में दे रखा है 40 डिग्री सेल्सियस, और उसके बाद 60 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस और 90 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो है 40 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन आपका सी सही है। उत्तर में हमने नहीं लिख पाया, इसको छूट गया है। तो आपका ऑप्शन ए सही है, पहला वाला 40 डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यदि अवकाश कोण बहुत कम हो तो निम्न में से कोण बढ़ता है। अवकाश कोण, ऑप्शन है रेख कोण, तीसरा है दोनों, लास्ट है कोई नहीं। तो दोस्तों अवकाश कोण, रेख कोण ये जो है आपका कटिंग टूल्स में पाए जाते हैं। कटिंग जैसे कि आपका हो गया ड्रिल। ड्रिल में क्या होता है? ड्रिल में जो कोण बनता है, मान लो ये आपका ड्रिल हो गया, तो ये जो कोण, ये इसको रैक एंगल और एक इसका जो अंदर फ्लूटेड बनता है उसको हेलिक्स एंगल, कई प्रकार बताते हैं, नेक्स्ट चैप्टर आपको बताएंगे। तो इसी के बारे में ये पूछ रहा है। तो इसका जो आंसर, राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन दूसरा, रैक कोण।
ऑप्शन दूसरा है रेकॉर्ड। रेकॉर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उष्मा सह पदार्थ में प्राकृतिक अभ्रक का गलनांक निम्न में से होता है। जो अभ्रक होता है प्राकृतिक अभ्रक, उसका गलनांक कितना होता है? ऑप्शन है 15 डिग्री सेल्सियस, 1500 डिग्री सेल्सियस, 1400 डिग्री सेल्सियस, 1600 डिग्री सेल्सियस और 1550 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन आपका एक सही है, 1500 डिग्री सेल्सियस जो है ये 1500 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पे इसका गलनांक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ड्राइवर शाफ्ट को रोके बिना ड्राइवर शाफ्ट को रोकने के लिए क्लच का प्रयोग किया जाता है। किस क्लच से सकारात्मक ड्राइव संभव है? जी हाँ दोस्तों, इसमें जो कि ये आपका कोण और पुल्ली शाफ्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, कोण पुल्ली शाफ्ट। तो इसमें जो ऑप्शन है डॉग क्लच, कोणीय क्लच, मल्टीप्लेट क्लच और सेंट्रीफ्यूगल क्लच। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन जो कि पहला सही है, डॉग क्लच। चलिए आपको दिखाते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है डॉग क्लच। जी हाँ दोस्तों, कौन सा? डॉग क्लच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से नट को स्टड के साथ प्रयोग नहीं किया जा सकता। ऑप्शन लॉकिंग नट, सेल्फ लॉकिंग नट, हेक्सागोनल नट, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेल्फ लॉकिंग नट का प्रयोग स्टड। अब स्टड क्या होता है दोस्तों, ये आपको बता देते हैं। स्टड भी एक बोल्ट के आकार जैसा होता है, बस अंतर इसमें इतना रहता है कि इसके दोनों साइडों पे थ्रेड कटे होते हैं और बीच का ये भाग प्लेन होता है। यहाँ पे थ्रेड कटे होते हैं और यहाँ पे थ्रेड कटे होते हैं। बीच का भाग जो है वो प्लेन होता है, इसको स्टड कहते हैं। इसमें सेल्फ लॉकिंग नट का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका दूसरा सही है। कौन सा? दूसरा, सेल्फ लॉकिंग नट। तो यहाँ हमने उत्तर में लिख रखा है, देख सकते हैं, सेल्फ लॉकिंग नट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्पार्क लाइटर का निम्न में से कार्य क्या है? ये तो स्पार्क लाइटर सभी लोग जानते हैं, लाइटर क्या होता है, उसका कार्य क्या होता है। इस ऑप्शन दे रखा है, इसका प्रयोग धातु को बचाने के लिए, धातु से बर्तन बनाने के लिए, इसका प्रयोग ज्वाला जलाने के लिए, धातु से ऑक्सीजन बनाने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों इसका तीसरा वाला आंसर सही है। इसका प्रयोग ज्वाला जलाने के लिए किया जाता है। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन का राइट आंसर। इसका प्रयोग ज्वाला जलाने के लिए किया, मतलब आग को जलाने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साधारणतः बेंच वाइज जो होती है, साधारणतः बेंच वाइज को वर्क बेंच पर निम्न में से ऊंचाई पर फिट किया जाता है। मतलब कार्य करने वाले स्थान पर बेंच वाइज को कितने ऊंचाई पर फिट किया जाए कि कार्य आसानी पूर्वक किया जा सके। तो ऑप्शन में है 10 सेंटीमीटर, दूसरा 120 सेंटीमीटर, तीसरा 106 सेंटीमीटर और 130 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर इसका जो होगा वो है ऑप्शन आपका तीसरा सही है, 106 सेंटीमीटर, जो कि ऊंचाई पे इसको बेंच वाइज को फिट करना चाहिए। तो राइट आंसर है वो 106 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? खराद मशीन को निम्न में से किस द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाता है? खराद मशीन जो है एक हिंदी नाम है इसका, इसको इंग्लिश में आप क्या कह सकते हैं? लेथ मशीन। लेथ मशीन इसको बोलते हैं। दोस्तों ये हिंदी में टफ होता है इसको पढ़ना, इंग्लिश इसका लेथ मशीन है। तो लेथ मशीन को हम किससे विनिर्दिष्ट करते हैं, मतलब उसकी जो लंबाई वो किससे मापी जाती है? चलिए, बेड की लंबाई, केंद्रों के बीच खरादे जाने वाले जाब की अधिकतम लंबाई, टेलीस्टैक की लंबाई और कैरिज की लंबाई, एक्स लंबाई। मतलब कैरिज की लंबाई से भी इसको निर्दिष्ट किया जाता है, या किससे किया ये पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है दूसरा सही है, केंद्रों के बीच खरादे जाने वाले, मतलब केंद्र दोनों टेलीस्टैक और जो आपका
जाचक होता है। चक और टेलस्टॉक के बीच में जो जॉब रखा जाता है उसकी लंबाई के अनुसार इसको निर्दिष्ट किया जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है दूसरा सही है। यहाँ लिखा भी गया है, हमने लिख भी दिया है, केंद्रों के बीच खरादे जाने वाले जॉब की अधिकतम लंबाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेबिट मेटल निम्न में से प्रमुख मिश्रण। जी हाँ दोस्तों, बेबिट मेटल में किसका मिश्रण होता है? तो ये पूर्ण रूप से तैयार होता है। तो ऑप्शन है टिन, जस्ता, पीतल और जिंक। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर पहला सही है, टिन। टिन का प्रयोग बेबिट मेटल के साथ किया जाता है। यहाँ पे हमने लिख रखा है आंसर इसका टिन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। BIS प्रणाली में निम्न में से विचलन है। कितने विचलन होते हैं? आइए इसका राइट आंसर देखते हैं। पहला है 20, दूसरा 17, तीसरा 13 और चौथा 25। तो राइट आंसर इसका जो होगा वो लास्ट वाला है। जो प्रणाली में विचलन होते हैं वो 25 होते हैं। प्रणाली में जो विचलन होते हैं वो कितने होते हैं? 25 होते हैं। यहाँ राइट आंसर लिख रखा है हमने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एब्रेसिव कणों को बांधने के लिए किस रेजिन का प्रयोग किया जाता है? एब्रेसिव मतलब एब्रेसिव कणों को बांधने के लिए किस रेजिन का प्रयोग? एब्रेसिव कणों का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? वो उसका प्रयोग किया जाता है ग्राइंडिंग व्हील को बनाने के लिए। किसको? जो ग्राइंडिंग व्हील होती है जिससे कि हम किसी भी धातु को शार्प करते हैं, उसमें धार लगाते हैं, तो उसको बनाने के लिए एब्रेसिव और बॉन्ड को दोनों को मिश्रित करके बनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है सिंथेटिक रीजन, बैकलाइट रेजिन, रेडमनॉल रेजिन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर सिंथेटिक रेजिन से जो है एब्रेसिव को बनाया जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है सिंथेटिक रेजिन, पहला वाला। चलिए नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वीडियो, पाइप वाइज कार की सतह को निम्न में से बिंदुओं पर पकड़ता है। जी हाँ दोस्तों, पाइप वाइज जो है जब जॉब को पकड़ता है तो उसको पकड़ने वाली जो दो बिंदु हैं, कितने बिंदुओं पर पकड़ता है वो बताते हैं आपको। तो इसमें 2 बिंदुओं पर, 3 बिंदुओं पर और 1 बिंदु पर, 4 बिंदु पर। लेकिन दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो पहला सही है, 2 बिंदु पकड़ता है। पाइप वाइज दोस्तों इस आकार में बनी होती है। एक साइड इस साइड से ऐसे रहेगा वी आकार में, इधर से वी आकार, दोनों वी आकार होते हैं। और ये एक बिंदु से यहाँ से पकड़ती है, दूसरी बिंदु ये इस साइड से, इन दोनों साइडों से ये जो है जाब को पकड़ती है। तो जो राइट आंसर है वो 2 बिंदुओं पर जाब को पकड़ता है पाइप वाइज। तो यहाँ पे दे भी रखा है 2 बिंदुओं पर। ठीक दोस्तों, 2 बिंदुओं पर ये पकड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाहरी माइक्रोमीटर का फ्रेम निम्न में से धातुओं का बना होता है। बाहरी मतलब दोस्तों आउटसाइड माइक्रोमीटर का फ्रेम किस धातु का बना होता है? तो दोस्तों माइक्रोमीटर से हमने उसका पूरा पार्ट्स, मटेरियल किस मटेरियल के बने होते हैं, लिस्ट काउंट, सिद्धांत, हर चीज़ के बारे में एक वीडियो बना के अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है। डिस्क्रिप्शन लिंक भी डाला है हमने, वहाँ पे जाके आप माइक्रोमीटर से पूरी जानकारी ले सकते हो। वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, दोनों सूक्ष्ममापी यंत्र की पूरी जानकारी हमने अपने चैनल के माध्यम से दे रखी है। तो इसका जो राइट आंसर है पहले ऑप्शन में दे रखा है कास्ट स्टील, क्रोमियम स्टील, हाई स्पीड स्टील और हाई कार्बन स्टील। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा कास्ट स्टील। ऑप्शन आपका पहला सही है। यहाँ पे हमने लिख भी रखा है कास्ट स्टील द्वारा उसके फ्रेम को बनाया जाता है। अब दोस्तों फ्रेम क्या है ये बता देते हैं आपको। फ्रेम क्या है ये बताते हैं। ये हो माइक्रोमीटर कुछ इस आकार में बनता है, बना दे रहे हैं दोस्तों आपको, कुछ इस आकार में होता है। तो ये जो फ्रेम होता है इसको फ्रेम बोलते हैं, इसी को फ्रेम बोलते हैं। जो यू आकार में है इसको हम कास्ट स्टील से बनाते हैं।
यही है माइक्रोमीटर का फ्रेम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन हमने डाल रखा है दोस्तों, काफ़ी ध्यानपूर्वक पढ़िए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिटिलीन को सिलेंडर में स्टोर करने के लिए एक द्रव में घोल कर रखा जाता है, उसे निम्नानुसार कर। जी हाँ दोस्तों, एसिटिलीन और ऑक्सीजन, अभी हमने आपको बताया दोनों का जो सिलेंडर का कलर होता है वो क्या होता है। एसिटिलीन का जो एसिटिलीन सिलेंडर का कलर होता है वो मैरून कलर होता है, और ऑक्सीजन का ब्लैक। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है अमोनियम, दूसरा है पेट्रोलियम, तीसरा पानी, चौथा एसीटोन। तो नाम से ही पता है, चल जा रहा है, एसिटिलीन जो स्टोर करने के लिए जो द्रव घोल कर रखा जाता है वो होता है एसीटोन। ऑप्शन आपका चौथा सही है, एसीटोन, जो कि घोल कर रखा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन में हमने यहाँ उत्तर भी लिख रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चैन को टेंशन करने के लिए निम्न में से स्प्रोकेट का प्रयोग किया जाता है जो फिक्स सेंटर्स के साथ स्प्रोकेट के बीच ड्राइव को ट्रांसमिट करती है। चैन एंड पुली से रिलेटेड ये जो है, पुली और गियर जो भी है इससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो ऑप्शन में है प्लेट स्प्रोकेट, आइडलर स्प्रोकेट, जॉकी स्प्रोकेट, चैन स्प्रोकेट। तो राइट आंसर है इसका जो कि जॉकी स्प्रोकेट। ऑप्शन आपका तीसरा सही है। यहाँ पे हमने यहाँ की आंसर भी लिख रखा है, जॉकी स्पोकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऊष्मा सह पदार्थ में अग्नि सह ईंटों की तापक्रम सहन शक्ति निम्न में से होती है। ऑप्शन है 1550 डिग्री फ़ारेनहाइट से 1650 डिग्री फ़ारेनहाइट, 1650 डिग्री फ़ारेनहाइट से 1750 डिग्री फ़ारेनहाइट, 1850 डिग्री फ़ारेनहाइट से 1950 डिग्री फ़ारेनहाइट, 1450 डिग्री फ़ारेनहाइट से 1550 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है 1650 डिग्री फ़ारेनहाइट से 1750 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसका राइट आंसर है। यहाँ बॉक्स में हमने लिख रखा है 1650 डिग्री फ़ारेनहाइट से 1750 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कतरनी को निम्न में से अन्य नाम से जाना जाता है। कतरनी मतलब ये सीट मेटल कार्य में प्रयोग होते हैं जिसके द्वारा हम मोटी मोटी चादरों को काटते हैं, मोटी या पतली चादरों को उससे काटा जाता है। तो उसको दस्ती गियर, दस्ती पियर, दस्ती कीपर और दस्ती सीयर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दस्ती सीयर। बाकी ये तीनों गलत नाम दे रखा है यहाँ पे, इसका सिर्फ जो राइट आंसर है दस्ती सीयर, यहाँ हमने बॉक्स में लिख भी रखा है दस्ती सीयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से आरी की सेटिंग होती है। आरी की सेटिंग मतलब जो आरी किसको कहते हैं, सा। सा मतलब लकड़ी काटने वाली जो आरी होती है उसको सा कहते हैं। तो उसकी जो सेटिंग होती है वो कैसी होती है। तो ऑप्शन है टेढ़ी मेढ़ी सेटिंग, तरंग सेटिंग, कोई भी, अ तथा ब। तो ऑप्शन इसका अ तथा ब होगा, लास्ट वाला अ तथा ब। अब दोस्तों टेढ़ी मेढ़ी तरंग सेटिंग मतलब ये जो होती है आरी हम आपको दिखा रहे हैं, इस तरीके से आगे पीछे होती है। एक दांती आगे रहेगी इसकी, दूसरी इसके पीछे उस साइड, मतलब राइट लेफ्ट ऐसे बनती हुई आती है। तो ये राइट आंसर इसका है आपका अ तथा ब, मतलब दोनों टेढ़ी मेढ़ी सेटिंग तथा तरंग सेटिंग दोनों होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लोहारगिरी साप में प्रयुक्त निहाई में स्थूलन ब्लॉक का निम्न में से कार्य हेतु होता है। तो ऑप्शन है धातु की बेंडिंग, धातु की ड्राइंग आउट, धातु की जंपिंग और धातु की कटिंग। धातु की जंपिंग के लिए इसमें स्थूलन ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है, जो इसका राइट आंसर है धातु की जंपिंग। तीसरा इसका राइट आंसर है धातु की जंपिंग। तो दोस्तों आज ये रहा आपके बीच में फ्यूचर थ्योरी से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
दोस्तों हमें आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों को, जानकारी इससे उनको मिलती रहे। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक ले लेते हैं आपको विदा। लाइक करना दोस्तों बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।